अच्छा, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ आपको करवा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और बहुत सारे लोग किसी रेफरेंस के साथ मेरे पास आए हैं। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, क्योंकि हमारे इस बैच में कुछ ओल्ड स्टूडेंट भी हैं। और मैं रीज़न बताऊंगा कि ये बैच मैंने क्यों स्टार्ट किया, और मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा इस बैच के हवाले से, कि हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें मिलेंगी, क्या चेंजिंग्स हैं, क्यों ये कोर्स दोबारा से स्टार्ट हुआ है। और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ में ये आने वाले टाइम में डिस्कस करने वाला हूँ। आज की क्लास बेसिकली जो है वो एक इंट्रो क्लास है, ताकि आपको कोर्स की नौइयत को समझाया जाए। इस वक्त के जो मामला जो चल रहे हैं मार्केट में, क्या वैल्यू है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, हमें कैसे फ़ायदा देगी, और जो लोग काम करें उन पे इसका क्या इम्पेक्ट है। समथिंग एआई जो है वो उसने इस पे क्या इम्पेक्ट डाला है, और इस वक्त जो सब कोर्स करवा रहे हैं तो क्या इसका फ्यूचर भी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स में डिस्कस होंगी, और ये कोर्स हमने 16 बैजेस करवाने के बाद क्यों रोका, ये चीज़ भी इंशाल्लाह इसी में डिस्कस होगी। बस ये टॉपिक मैंने आपको मेजर मेजर बता दिए हैं। बाकी कोर्स की रूटीन शेड्यूल और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कायदे ज़ाबित होते हैं जो, तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, ये अफ़ज़ल को मैंने पहले भी ये बताया था कि जब भी क्लास को ज्वाइन करें ये इशू आ जाता है, आपने ज्वाइन मीटिंग नहीं किया होगा जूम के ऊपर। खैर चलें। अच्छा, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ आपको बताने के लिए, वो अपने तारफ़ से स्टार्ट करता हूँ कि हमारे 16 बैजेस इससे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हो चुके हैं। हम कोई फर्स्ट बैच नहीं कर रहे, ये पहली बात आपके जहन में होनी चाहिए। लगभग तकरीबन 4 साल हमें हो चुके हैं। 2020 से हमने इस सफ़र का आगाज़ किया था, और ये हुआ भी किसी एक रीज़न की वजह से था कि मेरा एक ऑनलाइन सेटअप है, अल्हम्दुलिल्लाह यस ग्राफिक्स के नाम से यूट्यूब पे मेरा चैनल था। खैर वो हैक हो गया था, इसलिए मैंने कहा कि वो एक हैक हो गया। 2 लाख तकरीबन सब्सक्राइबर थे उसके पास मेरे। लेकिन ये है कि अब वो एक स्ट्रेंथ थी, मेरा एक काम चल रहा था, मैं अपने भी कुछ काम कर रहा था। बट एक टाइम में आके हामिद भाई से हमारे जब मामलात हुए, और इन्होंने मुझे सजेशन दी कि यार कि हमें ना कुछ लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ख़ास करके हमारे जो इस्लामिक फील्ड के लोग हैं, उलमाए कराम हो गए, उस रिलेटेड हमें कुछ सोचना चाहिए। हम कमाते तो रहेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोग हमारी तरफ हम लोगों की हेल्प कर सकें, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम लोगों की हेल्प कर सकें प्रॉपर तरीके से। तो ये सफ़र तब हमारा स्टार्ट हुआ, और आज तक हमने एक बड़े कोर्स की, आज तक आप हमारी नौइयत का कोर्स किसी भी जगह नहीं देख रहे होंगे। क्योंकि हमने जो सेटअप किया है इसको हम पहले तो मैं शायद 2-3 बैजेस में ये चीज़ नहीं कह सकता था, लेकिन 16 बैजेस कराने के बाद मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि हमारा जो एक मेयार बन चुका है, हमारा जो एक लेवल बन चुका है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, उस वक्त उसमें इस वक्त कोई भी हमारे मुकाबले में काम नहीं कर रहा। हाँ, अच्छा कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमने जो मेथड एक यूज़ किया हुआ है उस पे दूर दूर तक किसी की सोच नहीं थी। अब लोगों ने उसको कॉपी किया, लोग अभी भी कोर्सेज करवाते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस वक्त फेसबुक पे जो अभी दोबारा से बैचेस उन्होंने स्टार्ट किए हैं, वो करवा रहे हैं। खैर, तालीम जितनी बांटी जाए या इल्म जितना बांटा जाए वो कम नहीं होता, तो इस मेथड को लेकर मुझे इतनी ज़्यादा इसमें टेंशन कोई नहीं होती। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ठीक है, अगर आपको नॉलेज आ गई है तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। इसमें हमारे पास ये है कि हमारी नौइयत में हमने लोगों को हमेशा ख़ास करके ये सोचा कि यार कि लोग थोड़ा सा अगर इस पे मेहनत करते हैं, हम क्योंकि जब प्रमोशन करते हैं तो हम कहते हैं यार कि 2 महीने 3 महीने इस पे लगाओ, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो यकीन जाने कि 2-3 महीने लोगों पे इतने बर्डन हो जाते हैं, इतने बर्डन हो जाते हैं कि मेहनत क्या, लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं है। मीन्स 1 महीना पूरे जुनून के साथ आते हैं, काम करते हैं, बट उसके बाद कुछ भी नहीं होता। हमने 16 बैजेस कराए, और मुझे अपने बैजेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जो बार बार फील होती रही, बार बार रियलाइज़ होती रही, वो यही थी कि यार के लोग पूरी तरीके से ध्यान नहीं देते। लोग आते हैं, किसी भी जगह पे चले जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा मानना है कि हमारे मुआशरे में या हमारे यहाँ
लोग आगे बढ़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि किसी की बातें सुनते हैं ना, कि 2 महीने में फलां स्किल सीख लो, 1 महीने में फलां स्किल सीख लो और फिर आप बहुत आगे चले, उसमें मैं भी आता हूँ, मैं भी यही कहता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आप करते ही नहीं है, उतना टाइम ही नहीं देते, ठीक है। यही चीज इसके बरक्स अगर आप अपने बच्चे को, आप खुद या किसी भी जगह, आप किसी भी फील्ड में तो इस वक्त हो यार, वेले तो कोई नहीं बैठे हुए, ठीक है। आप लाजमी किसी ना किसी फील्ड में हो, और उस फील्ड में खुद का एक्सपीरियंस चेक करें कि यार कि इस फील्ड के अंदर मैंने कितना टाइम ना जाया किया है किसी भी चीज को समझने के लिए। एक शॉपकीपर बनना है ना आपको, चीजें खाली सेल करनी है, तो उसके लिए भी आपको एक बड़ा टाइम चाहिए होता है चीजों को समझने के लिए। तो कोई भी स्किल है, कोई भी हुनर है, वो नॉर्मल आपके 5 से 6 महीने लगाता है, फिर आपको जाके रिवॉर्ड देता है। तो यार आप इस चीज को सबसे पहले अपने जहन में रखो कि अगर आप ये सोच के आए हो कि यार कि हम बस एक कोर्स चल रहा है तो उसमें मजे के लिए जा रहे हैं, और हम इंजॉय के लिए जा रहे हैं, हम ये भी बस 1 महीने में जाके छोड़ देंगे, हमारे पास हराम के पैसे हैं, हमने जो फीसें दी हैं, तो फिर आप बेहतर है कि यहीं से वाइंड अप कर लो। यहीं से आप कहोगे यार नहीं, हम नहीं आ रहे, हम नहीं करें, क्योंकि इस कोर्स में 16 बैचेस का जो मुझे रिजल्ट मिला है, मैं वो दोबारा वो गलती नहीं करने वाला, ठीक है। हमारा बिल वो मेथड जो है वो दोबारा से अब नहीं चाहने वाला कि हम वही काम फिर शुरू करें, तो मुझे कोई फायदा कोई नहीं है। मुझे दोबारा से, आप लोगों के यकीन जाने, जो ये मैं कोर्स करवाता हूँ इसकी कॉस्ट को अगर देख लें तो हमारे पास सेकंड बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि जिससे मैं इतनी इनकम जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। एक मंथ में इतना टाइम लगा के हम कहीं से भी इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेथड, हमारी सोच ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो यार कुछ करना चाहते हैं, तो उनको एक बिल्कुल क्लियर तरीके से वो सारी चीज़ें फराम की जाएँ, वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएँ जिनसे वो आगे बढ़ सके, ठीक है। ना कि यार बस ठीक है यार, आपने मुझे फीस दी, मैंने आपको कोर्स करवा दिया, ये चीज़ यहाँ तक नहीं ख़त्म होनी चाहिए। ये पिछले 16 बैचेस में मेरे साथ बिल्कुल ये चीज़ें हुई हैं। मैंने आपको रीज़न जो बताना था कि आखिर छोड़ने की वजह यही आप लोग ही थे, आप लोगों जैसे ही लोग थे। मैं ये नहीं कहता कि सब एक जैसे, तो उसमें बहुत अच्छे भी रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है कि देखो कि आप अगर अपना टाइम, अपने पैसे ज़ाया करते रहोगे नए नए कोर्सेज पे, नए नए कोर्सेज पे, तो यार कुछ भी नहीं मिलेगा। एक स्किल को पकड़ो, उस पे टाइम लगाओ, अगर वो स्किल ना रिवार्ड दे तो फिर बात है, देखिए आपको काम तो आए ना, काम जब तक नहीं आएगा तब तक तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला मकसद आप सबसे पहले अपने जहन में रखें कि इस बार आपके साथ खाली मैं नहीं होऊंगा, मेरे साथ एक पूरी टीम आपके साथ काम करेगी। हम तकरीबन हर एक, मेरे टीम मेंबर कुछ मैं उनके नाम भी आपके सामने रखता हूँ, कि जो आपको प्रॉपर हर एक चीज़ गाइड करेंगे। आप एक मेरे अंडर काम नहीं कर रहे होंगे, आप मेरे साथ साथ इन 10-12 बंदों के नीचे भी काम कर रहे होंगे, जो कि अभी देखें, हम हर स्टूडेंट पे एक एक बंदे को मुसल्लत कर रहे हैं, एक एक बंदे को प्रॉपर एक टाइम दे रहे हैं। देखें कहीं पे भी ऐसा मेथड आपको नहीं मिलेगा कि जब आपको सिखाने के लिए 10 बंदे एक्टिव हों। एक मेंटोर तो होता है, मेंटोर ने जिसको सिखाया होता है उसके भी आगे 10 बंदे आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो इसमें आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपने करनी है। हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। कभी कभी होता था कि लोग मुझसे सवाल करते थे कि सर आप अकेले इतने ज़्यादा स्टूडेंट को कैसे संभालेंगे, कैसे जवाब देंगे, क्या करेंगे। तो इस बार जो हमने गैप दिया है उसकी बड़ी वजह भी यही थी कि हमने टीम जनरेट करी है। हमने जो चैलेंज करी हैं वो ये करी है कि हमारे पास एक टीम है जो कि अब आपको पर्सनली गाइड करेगी। प्रॉपर आपकी असाइनमेंट्स जो होंगी वो आपको जो दी जाएंगी वो आपसे काम कराया जाएगा। फीमेल के लिए फीमेल होगा, होंगी, और मेल के लिए मेल जो है वो आपके पास, जैसे क्लास में मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल ये चीज़ ऐसे होगी, ठीक है। कि आपके पास एक तो मैन ग्रुप ये होगा, इसके बाद आपके पास एक मेंटोरशिप का एक और ग्रुप भी होगा जिसमें 10-10 बंदे या 20-20 बंदे ऐड होंगे। ये तो क्वांटिटी के हिसाब से हम देखेंगे कि हमने किधर किसको रखना है, ठीक है। तो हम हर बंदे को एक एक अलग से 10 बंदों का ग्रुप बना देंगे ताकि मज़ीद ज़्यादा चीज़ें आसानी से हो जाए। उनमें से फिर देखेंगे कौन सा ग्रुप, कौन सा बंदा किसको सही लीड कर रहा है, क्या कर रहा है। सब चीज़ें आप पे हैं। देखें टीम क्या, आपके साथ एक जगह 10 मेंटोर भी लग जाए ना, तो करना आपने ही है। लेकिन ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी सोच इसलिए है कि यार हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये नुकसान पैसों का नुकसान नहीं था, ये नुकसान मेरे टाइम का नुकसान था, ये नुकसान मेरी मेहनत का नुकसान था कि यार कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई स्टूडेंट भी बहुत कम, 100 में से यकीन जाने कि 80 स्टूडेंट ना बेकार जाते हैं।
कोई मेहनत नहीं करते, ना असाइनमेंट बनाते हैं, और फिर क्या होता है कोर्स के लास्ट पे बाद में आके, ये अल्लाह का शुक्र है आज तक मुझे सुनने के लिए नहीं मिला कि यार कि आपके कोर्स में फ़ायदा नहीं हुआ। लोग अपना ही रीज़न बताते हैं, सर फलां वजह से मैंने छोड़ दिया था, सर फलां वजह से। पुराने स्टूडेंट न्यू बैच में क्यों आते हैं, उसकी वजह आपको पता है? यही वजह है कि जब पुराने स्टूडेंट, अगर तो मेरी गलती होगी तो मेरे पास वालेकुम सलाम, मेरी गलती होगी तो मेरे पास दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है? उनकी अपनी ही मिस्टेक है, उनकी अपनी ही गलतियां हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो दोबारा नए बैच में आते हैं। चलें कोई नहीं, मसला खैर है। तो इसलिए आप सब खुद यार मेरी बात एक, क्योंकि मैं आप पे पहले जोर दे रहा हूँ, बाकी कोर्स की चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। आप पे मेरा फोकस इसलिए है कि यार आप लोग जब आ गए हो तो यार एक अल्लाह का नाम लो, ठीक है? पूरा फोकस करो यार। ये 2 महीने में आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा जो एक, देखें मैंने टाइम ज़्यादा आपके लिए कर लिया है, मैंने टीम आपके लिए, देखें ये पहले शायद अगर मैं किसी मामले में काम करता था तो बेनिफिट सारा मुझे होता था, अब मेरे पास एक पूरी टीम आपको गाइड करने के लिए है। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो आपको डेली बेस पे एक्स्ट्रा मिलेंगी, वो आप इस कोर्स में वो चेंजिंग्स वो सारी चीज़ें देख सकते हो। कुछ पुराने स्टूडेंट हैं वो तो रियलाइज़ कर लेंगे, नए स्टूडेंट के लिए होगा कि पहली बार ही उन्हें एक बहुत अलग और यूनिक चीज़ मिलेगी। मैंने इस वक्त इंटरनेट पे जितने भी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के डिज़ाइनर हैं सबको छाना हुआ है और सबको देखा हुआ है, और मेरा एक अपना 10 12 15 साल का एक्सपीरियंस है इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। तो मुझे नहीं याद कि, मुझे नहीं इतना कोई आइडिया कि यार कोई नई ऐसी चीज़ होगी जो मुझे नहीं पता होगी, सीधी सीधी से क्लियर बात करता हूँ। क्योंकि जब एक बंदा किसी सॉफ्टवेयर को, किसी काम को इतना निचोड़ के पी जाता है ना, तो उसको आइडिया होता है कि कब कहाँ पे कौन सी चीज़ किस तरह से लोगों को सिखानी है, लोगों के लिए किस तरह से चीज़ें आसान करनी है, ठीक है? तो अब आपके पास एक मेथड तो मेरे पास ये है कि मैंने आपको आपके लिए रेडी किया है कि आप सब खुद मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। अगर देखिए आप खुद ही नहीं मेहनत करो तो मैं जो मर्जी करूं, वो मैं जो मर्जी कर लूं वो आप तक नहीं पहुंचा सकता। सर जी आपका जो लेवल है वो इमरान अली दीना का भी नहीं है, आप पूरी यूट्यूब पे छाए हुए। यार बिल्कुल ये आपका एक ज़र्फ है, हर बंदा अपने एक तरीके से सिखाता है। लेकिन वही देखें, नज़र भी लग गई ना, मेरा यूट्यूब चैनल भी हैक हो गया। देखें इंसान के साथ लाइफ में कितनी कितनी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, और मेरा इतना ग्रोथ किया हुआ चैनल भी हैक हुआ। बट खैर चले, मैंने इन चीज़ों को किसी भी चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं डाला, मैंने हमेशा पॉजिटिव सोचा है क्या ठीक है देखा जाएगा, फिर से हम वो कर लेंगे। बट यार मुझे एक चीज़ है कि यार कि ये एक टाइम में मैंने इस चीज़ को कर लिया ना, तो अब मुझे इस चीज़ का हमेशा जज्बा रहता है कि यार कि हम कुछ लोगों के लिए कुछ बेहतर करें, मेरी वजह से कुछ लोग अपना फ्यूचर बेहतर करें। कुछ लोगों ने किया है, मैं आपको उन लोगों की जो वाल हैं वो भी शेयर करूंगा, फेसबुक उनकी आईडीज शेयर करूंगा कि आप उनको देखें कि वो स्टार्टिंग में क्या थे और कोर्सेज के बाद वो क्या हो गए हैं। क्या हुआ कि उन्होंने मेहनत की, मैंने सबके हाथ नहीं पकड़े, लेकिन जो मेहनत करते हैं और किसी का बताया हुआ सही तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, तो बिल्कुल वो इस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, जो बंदे आपको गाइड करेंगे हमारी टीम में, क्योंकि आप सबके पास नाम सेव होने चाहिए, उनके मेम्बरान जो हैं, टीम मेंबर जो हैं हमारे, उनमें अब्बास अली शाह एक फर्स्ट नाम आपके पास आता है, अब्दुल बासित भाई हैं, और उसके बाद एहसान फारूक भाई हैं, नैमुर रहमान है, और सैफुर मुर्तज़ा भाई हैं, ठीक है? और फीमेल में आपको दो स्टूडेंट जो हमारे जो आपको गाइड करेंगी उनमें आ जाते हैं, बरीदा फातिमा है और समरीन अहमद है। इंशाल्लाह ये नाम आप सब आपको ग्रुप्स में जो मिलेंगे, हर ग्रुप के मेंटोर का नाम जो है वो आपको अलग से दिया जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ जब मेरे से हो के उनसे हो के आप तक पहुंचेगी ना, तो फिर आप देखें आपकी असाइनमेंट हो रही है, ये लोग भी एक जिम्मेदारी में आ जाएंगे। ये जो मैंने अभी 7 नाम लिए हैं, ये लोग भी एक जिम्मेदारी में आ जाएंगे कि जब मैं इनके अंडर 10 10 बंदे करता हूँ, तो इनका भी एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है कि यार कि हमने आगे अपनी टीम, अब इनकी भी एक छोटी छोटी टीम हो जाएगी। अगर हम कोर्स में 50 बंदे हैं तो 10 10 की हम या 7 7 की कुछ टीम्स बना लेंगे। उनमें ये होगा कि हम इन लोगों को लेकर जो आपको दिए होंगे हर टीम मेंबर से, मैं डायरेक्टली आपसे नहीं पता करूंगा, ठीक है? ये जो मैंने आपको मेंटोर दिए होंगे, जो आपके ग्रुप्स होंगे, ये आपकी ग्रोथ को दिखाएंगे, ये आपको साथ लेकर चलेंगे। देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनिंग को बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, नहीं है। लेकिन मसला ये होता है कि हम लोग एक बार जो काम करते हैं ना, हमें लगता है नहीं यार ये तो पता नहीं क्या हो गया,
एक बार करके ही छोड़ देते हैं, हम 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं। यार आप कभी भी किसी की भी सक्सेस स्टोरी पढ़ो ना, ठीक है, तो वो एक ही बंदा एक ही चीज कह रहा होगा कि यार मैंने बार बार मेहनत की है, बार बार मेहनत की है, मैंने इसको छोड़ा नहीं है, ठीक है। ये वो लफ्ज होता है कि जो उनको आगे लेके जाता है। तो आप बार बार मेहनत करेंगे, बार बार मेहनत करेंगे, तो पहली तो बात है कि वो दौर और था, जो हमारा दौर था लर्निंग का, वो दौर बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अभी सॉफ्टवेयर ने इतनी ज़्यादा आपके लिए आसानी कर दी है। अभी सॉफ्टवेयर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इजी टू हैंड, बहुत आसानी से आप उनको यूज़ करके एक अच्छे से अच्छे डिज़ाइन की तरफ जा सकते हो। अब तो एआई जो आया है, अच्छा इसका भी थोड़ा सा, वैसे मैंने जब बैच 14 या 15 किया था तब भी ये मुझे बहुत सारे सवाल मिले थे कि एआई का क्या इम्पैक्ट है। देखें, मैंने इसका एक सिंपल सा लॉजिक उस टाइम भी बताया था, आपके सामने भी बताऊंगा। देखिए, आपके पास एक गाड़ी है, मेरान है, ठीक है। तो अब मेरान गाड़ी आप चला रहे हो तो आपको मैनुअली गियर वगैरह लगाने पड़ेंगे, और उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, झटके शटके भी लगते हैं, बहुत सारा कुछ है। लेकिन यही चीज़ आप ना सिविक कर लो, या जो नया मॉडल है, या फिर आप कोई किया की गाड़ी ले लो, तो ये इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि आपको क्या फ़ायदा है, एक ड्राइवर को फ़ायदा हुआ है, इससे सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर को फायदा हुआ है कि यार आप पहले मेरान चला रहे थे तो आपको क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। अब आप एक अच्छी गाड़ी चला रहे हो, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही। वजह क्या है? क्योंकि आपके पास फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिनको यूज़ करके आप बहुत आसानी से कंफर्टेबल तरीके से ड्राइव कर सकते हो। सेम ऐसा ही है कि एआई का यूज़ किसी एक्स्ट्रा बंदे के लिए नहीं था, ठीक है। एआई एक टूल है जो हमें हमें मिला है, और हम ही उसको कमांड देंगे अपने काम के लिए। देखें, हमारे पास क्लाइंट है, बाहर की कंपनी का कोई क्लाइंट है, तो हमें तो आगे कोई नहीं कहेगा ना यार कि यार मैं खुद ही ये काम कर लेता हूँ। ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, या किसी भी मामले में अगर इसने इम्पैक्ट डाला है, तो ये एआई ने हेल्प ही की है, वो बंदा तो खुद नहीं कर सकेगा ना, उसने हमें ही कहना है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो एडिटर है, वीडियो एडिटर में क्या हुआ कि एआई ने जी वॉइस ओवर निकाल के दे दिया। और अगर आप बस लिखते जाओ, और एआई यहाँ से आपको क्या करेगा कि आपको वीडियो जो है वो वॉइस ओवर करके दे देगा। तो हमें ये किस चीज़ का फ़ायदा हुआ? पहले होता था कि हम किसी एक बंदे को हायर करते थे, वो वीडियो रिकॉर्ड करके हमें देखता था, वॉइस रिकॉर्डिंग करता था, फिर हम वो किसी क्लाइंट का काम करते थे। अब वो काम किसके लिए आसान हुआ? हमारे लिए आसान हुआ। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कोर्सेज में मैं आपके साथ साथ गाइड करता रहूँगा कि किसी भी चीज़ ने किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं किया। ये सिर्फ हमारे लोग हैं बात का पतंगड़ बनाने में ना, तो हम पाकिस्तानी तो बिल्कुल नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये चीज़ आप सोच के चलें, ये चीज़ जहन में रखें कि ये चीज़ एआई हमारा बेनिफिट है इसमें। मैं और आपको बताऊंगा कि एआई की मदद से आप डिज़ाइन में कितनी ज़्यादा आसानी और डिज़ाइन में कितनी ज़्यादा यूनिकनेस जो है वो ला सकते हैं। तो ये हो गए 2 टॉपिक हमारे। कोर्स का मेथड हो गया, कोर्स के मेंटोर्स हो गए, सॉरी 3 हो गया, और हमारा जो एआई वाला कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आपको जाते हुए कंफर्म कर दिया। आज का सेशन जो है वो 40 मिनट का ही होगा, क्योंकि इंट्रो सेशन है। अब आते हैं कि कोर्स की रूटीन जो है कि आपकी इंशाल्लाह कल से प्रॉपर इलिस्ट्रेटर की क्लासेस जो हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। इलिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर मेरे पास तो इंस्टॉल है, आपके पास आपको लिंक दिया जाएगा अभी क्लास के फ़ौरन बाद, आपको ग्रुप में लिंक दिए जाएंगे। जिनके पास, ये बात मेरी गौर से सुन लें, ठीक है, जिनके पास खुद के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, वो 22 है, 21 है, 23 है, 24 है, कोई सा भी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप का वर्जन मौजूद है, तो बस उसको कोई ज़रूरत कोई नहीं है उसको डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करने की, वो उसी पे काम करें। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको हम लिंक देंगे, वो उस लिंक को डाउनलोड करें। इंस्टॉलेशन का मेथड मैं बता दूंगा, और हमारी टीम भी आपको प्रॉपर गाइड कर देगी। कोई बड़ी मुश्किल चीज़, मैंने कहा ना कि जैसे जैसे दौर अच्छा आ रहा है, जिद्दत का दौर आ रहा है, तो ये छोटे छोटे इश्यूज जो हैं सॉफ्टवेयर्स के वो भी हल होते जा रहे हैं। विंडो 11 आप कर लें तो आपकी तकरीबन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जान छुट जाती है, ठीक है। कोशिश करें कि विंडो 11 में काम करें, नहीं तो विंडो 10 होना तो ज़रूरी है, लेकिन विंडो 11 अच्छी है, आप इस पे काम करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर्स में कभी भी कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। अब इसके बाद इलस्ट्रेटर की क्लासेस होंगी, वो हमारी 12 क्लासेस चलती हैं या 13 क्लासेस चलती हैं।
तो हम पहले सेशन में इलिस्ट्रेटर का बेसिक टू एडवांस एक निचोड़ जो होता है ना वो निकालेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक टूल को 10 तरीकों से कैसे यूज़ किया जाता है, एक शेप को 10 तरीकों से या 5 तरीकों से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर के ऊपर अपनी कमांड बनाना। हम पहले टूल्स को जांचेंगे, हम उसमें इलिस्ट्रेटर को खंगालेंगे, ज़रा गौर से देखेंगे कि यार कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, हम बेसिक में ये चीज़ कवर करेंगे। फिर उसके बाद आ जाती है फोटोशॉप की बारी, तो हम फोटोशॉप में भी बहुत सारी बेसिक और एडवांस चीज़ें प्लस करके 10-12 क्लासेस जो हैं हम उसकी भी कवर करेंगे। लास्ट पे हमारे पास जो 15 क्लासेस का हमने टारगेट रखा हुआ है, मैं इन 15 या 20 क्लासेस या 25-23 क्लासेस में समथिंग इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप की क्लासेस में आपको इतना मजबूत करना चाहता हूँ कि जब हमारी बारी आए एडवांस क्लासेस की, ठीक है, तो वो 15 क्लासेस हमारी इतनी अरूज पे जाएं कि हम जो डिज़ाइन बनाएं वो आप सब आसानी से बना सकें। तो अपने आप को इतना प्रिपेयर करें, कोई मुश्किल बात कोई नहीं है यार। 2 महीने अगर आपने फीस जमा करा दी है तो कुछ सोच के जमा कराई है ना। और अगर आपने इसमें इनरोल किया है तो इसलिए इनरोल किया है कि यार कि हमारी कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा इनकम बन जाए, हमारा कोई काम है, कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाए, तो यार कि हमारा ऐसा हो कि हमने एक कोर्स को ज्वाइन किया है तो अल्लाह करे कि यार कि हम उसको कंप्लीट कर सकें। वो कंप्लीट ऐसे ही होगा कि आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारा ये 40 दिन का कोर्स एक बड़े लेवल पे एक बड़ा ब्रांड बन के सामने आएगा। और आप लोगों का ही काम हम जब 40 दिनों के बाद लोगों के साथ शेयर करेंगे तो हमें यकीन होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप में चेंजेस ला चुके हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह बताने में किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज़ आपको गाइड की जाएगी, लेकिन आप लोगों का भी हक बनता है कि आप मेहनत करें, आप हमारी इस चीज़ में हेल्प करें। जो मैं आपको गाइड करूँगा वो आप प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करें, हजम करें, उसको गौर से देखें और फिर गौर से प्रैक्टिस करें। देखें, देखी दिखाई चीज़ को भी हम सही नहीं करेंगे ना तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल के हैं, जिन्होंने अभी तक इलस्ट्रेटर फोटोशॉप को नहीं जाना। तो इंशाल्लाह मैं प्रॉपर गाइड हर एक चीज़ की करूँगा। ये एडवांस लेवल वालों के लिए भी एडवांस होगा और बेसिक वालों के लिए भी एडवांस चीज़ होगी इंशाल्लाह। हम एक ऐसे स्ट्रक्चर से चलेंगे, क्योंकि मैं एक चीज़ तो जानता हूँ कि मैंने एक अरसा हो गया इन सॉफ्टवेयर्स को जांचा हुआ है, काम किया हुआ है, तो कोई ऐसी मूव नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई मैं अपनी बड़ी बात नहीं कहता। लेकिन थोड़ा सा इंसान को यकीन होता है अल्लाह की ज़ात पे कि उसने इसको शऊर दिया हुआ है, वो इसलिए बात कर रहा है कि यार कि इतना मुझे आइडिया है कि मैं हर वे में, हर तरीके से, आसान से मुश्किल हर वे में आपको सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें जो कि आपको मुश्किल लगेंगी वो आसान करके आपके सामने ले आऊँगा। Sorry, have but when I open a task to exception the terms and condition, but they get stuck and even taskbar cannot be closed. Um, कौन सा टास्क बार मीन्स आप इसकी बात कर रहे हैं या विंडोज़ की इशू बात कर रहे हैं? अच्छा, अभी कुछ कंडीशंस हैं हमारे कोर्स की, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो देखेंगे, आप हमारे कोर्स में आ गए हैं तो पहली जो आपकी ज़रूरत है वो है कि आपकी गाइडेंस। मेरी तरफ से जो भी आपको लिंक मिलेंगे, क्लास में अनाउंसमेंट होगी, कुछ भी वॉइस होगा, वो आपको फाइनल ग्रुप में होगा। ठीक है, उस ग्रुप में जिसमें सिर्फ आपको लिंक्स और सारी चीज़ें मिलेंगी, आप उसमें मैसेज नहीं कर सकते, वो आपका फाइनल ग्रुप है। ठीक है, उस ग्रुप में आपको लिंक्स हर चीज़ मिलेगी, कोर्स के रिलेटेड कुछ न्यू है, क्लास में ये हो रहा है, क्लास में वो हो रहा है, हम ये करने वाले हैं, नेक्स्ट प्लान है, मेरी जितनी भी वॉइसेस होंगी वो उसी ग्रुप में होगी। वर्क शेयर ग्रुप में क्या है कि वो आप सब अपना काम एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। देखो, वर्क शेयर ग्रुप का मतलब है वर्क शेयर, सिंपल 2 लफ्जों में इसको क्लियर करो। ठीक है, ना तो आप किसी की घर की बात इधर शेयर कर सकते हो, ना कोई इस्लामिक टॉपिक इधर छेड़ेगा, ना कोई पॉलिटिक बात छेड़ेगी, कुछ भी नहीं यार। काम से काम तक बात करो। देखो, जब भी आप किसी टॉपिक से जरा से घूमते हो ना तो फिर वो बातें कहीं निकलना निकलना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें वर्क शेयर को सिर्फ वर्क शेयर करें। ठीक है, बात रही कि आपने कुछ पूछना है, तो आपको जो मेंटोर दिए जाएंगे, आपको जो आपकी गाइडेंस के लिए मॉनिटर दिए जाएंगे, तो वो आपकी हर बात का जवाब देंगे। आपके पास उनका पर्सनल नंबर होगा, आप उनके साथ सेपरेट ग्रुप में भी होगे, आप ग्रुप में डिस्कशन करो उनके साथ, आप उनके साथ पर्सनल में डिस्कशन करो, वो आप उनके साथ हर चीज़ वो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि देखें, जब आप ग्रुप में एक्स्ट्रा बात करेंगे,
कुछ बातें ज़ातियात पे निकल जाती हैं। हमारे पास फीमेल अच्छी खासी तादाद में है, वो भी यहाँ पे वर्कशेयर ग्रुप में है। तो हमें कोई किसी किस्म की डिस्टर्ब नहीं चाहिए। आज तक हमारे कोर्स में इस मामले पे कभी भी कोई चीज़ नहीं हुई। इसकी वजह यही है कि हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि यार कि कोई मेल का काम ही नहीं बनता किसी फीमेल को मैसेज करना। एक सिंपल सी बात आप समझ लें, ठीक है? आपने मैसेज किया, काम है कुछ भी है, तुम यार मेंटोर मैं हूँ और अभी आपके पास और भी मॉनिटर्स यहाँ पे लड़के जो जिनके मैंने नाम लिए वो मौजूद है, तो आप उनसे बात करो, ठीक है? किसी मेल का कोई काम नहीं बनेगा कि वो फीमेल को मैसेज करे। अच्छा, ये चीज़ भी होगी। और उसके बाद आपके पास जो ग्रुप में किसी भी किस्म की क्लास का लिंक है, कोई डाटा है, कोई भी चीज़ जो आपके साथ शेयर की जाएगी, वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। हालांकि वो अपने ग्रुप्स में भी आपने शेयर नहीं करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ आप तक जाएगी क्योंकि आप फाइनल ग्रुप में मौजूद हो। बस आपको मिल गई। हर बंदा जिसको ये चीज़ चाहिए वो उस तक पहुंच जाएगी, अदरवाइज आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। अगर ग्रुप का कोई बंदा आपसे कहता है कि मुझे ये क्लास का लिंक दे दो, मुझे फुलां चीज़ दे दो, तो आपने वो भी नहीं करना, ठीक है? आपने बस ये चीज़ कहनी है कि यार सर से रब्ता कर लें, वो आपको फ्रॉम कर देंगे, ठीक है? लिहाजा इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है कि आपने कोर्स का डाटा भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। इंशाल्लाह इस कोर्स के लास्ट पे आपके साथ कुछ डाटा भी मैं शेयर करूंगा, जिनसे आपके फ्यूचर की चीज़ें भी वो ज़रा बेहतर हो जाएंगी। तो जितनी आप इफेक्ट दिखाओगे मुझे, जितना आप मुझे दिखाओगे यार कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, हमने काम किया, वो कैसे शो होगा? वो आपकी असाइनमेंट से शो होगा, आपके इंटरेस्ट लेवल पे शो होगा कि आपने आपको जो टास्क मिलता है वो आप अभी देखें। मैं पहले ही दिन नहीं कहता कि आपके टास्क शुरू हो जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस होती है और फिर टास्क लेवल आता है, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये नहीं होता कि पहले दिन ही आप मुझसे पूछेंगे कि सर टास्क क्या है, ठीक है? प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस देन टास्क होता है, ठीक है? तो आप सब ये सारी बातें मेरी नोट करें। मैंने आपको, आप बेशक किसी भी जगह चले जाएं, सब आपसे यही कहते होंगे आओ यार कोर्स को ज्वाइन करो, ये हो जाएगा वो। मैं आपसे बिल्कुल यही कहता हूँ कि आप इतनी मेहनत करेंगे आपको उतना फायदा होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग कोर्सेज करवाते हैं, बहुत सारे लोग चीज़ें करवाते हैं, मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा अपना टॉपिक जो है, जिसकी वजह से मैंने कोर्स को छोड़ा, बैचेस को मैं गैप दिया, वो वजह यही है कि यार कि आप लोग सीरियस हो जाए। अगर इस बार भी आप ऐसा करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, फिर ये एक बार 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 दिल टूटना बुरा हो जाता है ना। तो बेहतर है कि आप मेहनत करें, ये 2 महीने अपने लिए करामत बनाएं। देखें इंशाल्लाह जब आपके पास हुनर होगा तो रोजी निकलने के जरिए वो अल्लाह की ज़ात बनाती है। फिर जब आप हुनर होता है ना, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, आपको अपने रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए अगर आप किसी जगह अभी 22-25 हज़ार में काम कर रहे हैं, तो आपने ये स्किल सीखी है या फ्री है, जो कुछ भी है, तो एक नॉर्मल ना नेट पे जाके ग्राफिक डिजाइनर की जॉब का प्राइस आप चेक करिएगा। आपको 75 to 1 लाख और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा आपको अच्छे ग्राफिक डिजाइनर जिनका 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो एक जॉब होती है। तो फर्ज करें अगर आपने 25 हज़ार जॉब किसी जगह करे और साथ साथ इस पे मेहनत करें, या कहीं नहीं जॉब करे, 1 साल तो ज़ाया कर दिया, चलें 1 साल मजीद इस पे लगा दिया, तो क्या होगा कि यार कि जब 1 साल पूरा होगा तो वो सारा लगाया हुआ टाइम किसी एक जॉब से, किसी अपने ऑनलाइन काम से, फ्रीलांसिंग से, बहुत सारे तरीके हैं, तो वहां से आप वो सारा कुछ कवर कर लोगे। तो लिहाजा आप कोशिश करें। ये टास्क मैनेजर की बात करें, अब क्या कह सकता हूँ, कुछ विंडो इशू हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। नहीं इंशाल्लाह हसीब आप भी आई थिंक पुराने स्टूडेंट हो, तो आप सबकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप सब मेहनत करें। इंशाल्लाह हमारा कल का जो क्लास का टाइम है वो 8 से 9 होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे आपके ग्रुप में। क्लास के घंटे आधे घंटे बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मिल जाते हैं, क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत ही सेटिंग करनी पड़ती है। और यही रूटीन हमारी कोर्सेज की चलेगी इंशाल्लाह। रमज़ान के हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपको साथ साथ गाइड कर देगी, सबके साथ मुशावरत की जाएगी और फिर इंशाल्लाह एक शेड्यूल जो है वो प्रॉपर बनाया जाएगा। तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आप में से हाँ बिल्कुल, हुनर हुनर देखें अल्लाह की ज़ात आपको वे देती है, आप हुनर सीखेंगे, ठीक है? आप सीखें, फिर उसके बाद रिस्क देना उसका काम है, वो दे ना दे वो उस पे बात है, ठीक है? कईयों को बहुत ज़्यादा देती है, कईयों को नहीं देती है, वो उस पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा मकसद है हरकत करना, बरकत वो इंशाल्लाह वो करेगा, ज़रूर करेगा। तो आप सब लोग एक बार फिर सोच लो कि यार कि आपने मेहनत करनी है तो इस पे कदम रखो, नहीं तो यार अभी भी आपके पास टाइम है, आप लीव कर जो, कोई मसला कोई नहीं, आपसे कोई नहीं कह रहा, आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये जो चीज़ें मैंने आपसे कही हैं इन पे आप पूरा फोकस रखें। दूसरा ये एक एक मिनट, जस्ट जस्ट अ सेकेंड।
अच्छा, एक चीज़ अभी हामिद भाई ने मुझे गाइड की है। मैं ज़रा वो टॉपिक में थोड़ा सा घुसा हुआ था। तो आप मेरे इस फेसबुक ग्रुप में, मैं इसका लिंक कॉपी कर रहा हूँ, ये मीडिया का एक लिंक है, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे भेज रहा हूँ। कंट्रोल वी, सॉरी, मुझे एक बार फिर से कॉपी करना है ये, और फिर ये मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा स्टूडेंट का, सबका स्टूडेंट का काम है, ठीक है। आप देखो कि ये उन लोगों पे मैंने अपना टाइम ज़ाया किया है। ये वो सारे डिज़ाइन आप चेक करें, ठीक है, मैं एक एक खोल के क्या बताऊँ, आप सब डिज़ाइन आपके सामने है। तो ये उस वक्त के जो, जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है, जिन लोगों ने मेहनत की है, तो ये उस वक्त के लेवल के लोगों का काम है, ठीक है। जब 100 में से 20 बंदे, या बहुत ज़्यादा फोकस करके भी, मेहनत करा करा के लोगों को, लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे ऐसे डिज़ाइन आप देखें, अलग अलग थ्योरी है, ये सारे डिज़ाइन जो हैं वो हमारे ही प्लेटफॉर्म से हुए हैं। लेकिन यार, मेरा मानना है कि इससे भी बेहतरीन डिज़ाइन हम करना चाहते हैं। ये प्रोडक्ट पैकेजिंग, डिज़ाइनिंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखें, ये काम हमारे ही स्टूडेंट के किए हुए हैं। और इसी तरीके से अगर आप लोग अब देखें कि अगर मैंने गैप दिया है, कुछ चीज़ें मज़ीद सोची हैं, तो उनमें आपको एक चीज़ तो बिल्कुल परफेक्ट अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर यार ये पहले का काम हमारा इतने लेवल का है, तो नेक्स्ट आने वाला दिन, या नेक्स्ट आने वाला बैच, या नेक्स्ट आने वाली थ्योरी हमारी कैसी होगी। ये वो चीज़ है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आपको स्टूडेंट का काम कहीं नहीं मिलेगा। स्टूडेंट का काम शायद वो पाँच, दो चार स्टूडेंट लोगों ने रखे होते हैं। मेरे तो अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है। अगर 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट यहाँ पे उसका काम मौजूद है। हर स्टूडेंट का हर तरह का काम, बेसिक काम, एडवांस काम, सबका यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप सब एक बार इस मीडिया को आके चेक करो, रियलाइज करो कि हमने बेसिक में कैसे काम किया और एडवांस में कैसे काम किया। सो इंशाल्लाह आप इसको चेक करेंगे, फ्री टाइम में इसको देख लीजिएगा। बाकी का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कवर करेंगे, और प्रॉपर हमारी जो क्लासेस हैं वो कल से शुरू हो जाएंगी। किसी का मजीद क्वेश्चन होगा तो ग्रुप्स में पूछ सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में।